नहीं, उत्तराखंड की खास बात है कि वहाँ अपने विरोधियों का भी, क्योंकि अन्य राज्य में ये नहीं है, उत्तराखंड में ये क्या विशिष्टता उत्तराखंड के लोगों की है कि नहीं, हमारे आप राजनीतिक द्वंद्व होते हुए भी या विरोधी होते हुए भी आप एक दूसरे के लिए कहते हैं कि नहीं अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हम अच्छा काम करेंगे। हम लोग पर्वत से प्रेरणा लेते हैं। पहाड़ टूट सकता है, झुक नहीं सकता। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी कहते थे। आपस में हमारा शिक्षा बहुत है। हमारे यहाँ केरला के बाद सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट उत्तराखंड में है। शिक्षित लोग हैं और आस्था रखते हैं, धार्मिक लोग हैं, तो उनका स्वभाव बड़ा निर्मल है और मिलनसार है और किसी प्रकार का जाति, क्षेत्र, भाषा का वहाँ विवाद नहीं है, झगड़ा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि राजनीति में भी ठीक है, 2 टीम होती हैं, ये तभी तो गेम होगा राजनीति में। तो चुनाव के समय तो ठीक है, हम लोग आमने सामने रहते हैं, अदरवाइज़ वहाँ रिलेशनशिप बहुत ही कॉर्डियल है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। क्योंकि आज अगर आप सत्ता में हैं तो आप पूरे प्रदेश के सत्ता में हैं, आपको हर क्षेत्र का विकास करना है। तो सारे मुख्यमंत्री की सोच व्यापक रही, संकुचित नहीं रही। इसलिए जो चरित्र हमारा जनता का है वही राजनीति में भी झलकता है। जो उत्तराखंड की अगर हम इस यात्रा को 25 साल की यात्रा को देखें तो उसमें 2 तरह के यात्रा को, एक बीजेपी लेड हुआ, एक कांग्रेस लेड हुआ। बहुत कम लोग हैं जो दोनों जगह पे, आप बीजेपी में भी थे और कांग्रेस में भी थे, आप बीजेपी में भी हैं। और जैसा आपने कहा कि वहाँ के लोगों की विशिष्टता है कि राजनीतिक परस्पर विरोधी होने के बावजूद भी राज्य पे फोकस रखते हैं, काम पे फोकस रखते हैं, काम को करते हैं। आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि उत्तराखंड में जो विकास में गति है या जो काम हुआ है, वो काम को अगर आप आज देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो आपको कहाँ लगता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा उसको गति मिली है और कहाँ से सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो पूरा राज्य का निवासी सम्मान करता है और आभार व्यक्त करता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उनके प्रधानमंत्री काल में ये राज्य बना और इससे बड़ी बात ये कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया को वहाँ से पैकेज दिया। वो हमारे उत्तराखंड में उद्योग की कोई सोचते नहीं था, लेकिन तिवारी चीफ मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री ने एक विशेष पैकेज दिया उद्योग के लिए। तो उससे हमारे आज उधम सिंह नगर का इलाका, तराई का इलाका, हरिद्वार का इलाका, देहरादून के इलाके में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योग आया। उस उद्योग आने से अर्थव्यवस्था अच्छी होती है राज्य की, लोगों की नौकरी मिली। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो प्रधानमंत्री थे, इस क्षेत्र से हर प्रधानमंत्री को लगाव था, लेकिन जिस तरह से माननीय मोदी जी को इस क्षेत्र से लगाव है और जो इस क्षेत्र के लिए वो जो करना चाहते हैं, जिनको उन्हें पीड़ा है, वो सराहनीय है। वैसे किसी दूसरे प्रधानमंत्री का उतना, जिसको बोलते हैं पर्सनल टच, इस राज्य के साथ नहीं रहा। मुझे याद है कि जब वहाँ आपदा आई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने वहाँ राज्य की मदद भी करी। उनके अधिकारी आए, वहीं रहे ताकि जो उत्तराखंड के लोग, जो गुजरात के लोग फंसे थे, वो जा सके। जो मांगा है मुख्यमंत्रियों ने, वो प्रदेश ने, देश के प्रधानमंत्रियों ने दिया। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको मांगने नहीं पड़ता, आपको मिल जाता है। सड़कों के लिए, बिजली के लिए, टूरिज़्म के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि एक प्रधानमंत्री जो हम लोग को गाइड कर रहा है और उनका एक्सपीरियंस का लाभ मिल रहा है। वो कहते हैं 2 डबल इंजन की सरकार, तो खुद भी जिम्मेदारी मानते हैं इस क्षेत्र की, क्योंकि वो उनके राजनीतिक जीवन में भी वो यहाँ के प्रभारी थे, सब पूरा घूमे हुए हैं, यहाँ की भाषा समझते हैं। तो मैं खाली तक कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें चुनाव में तो आमने सामने टक्कर है, लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की समस्याओं के समाधान के लिए सब एक मंच पे है।